जैसे ही उसके पिता उस बड़ी मछली को मारने वाले थे, लड़के ने देखा कि मछली की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसका दिल पिघल गया। जैसे ही उसके पिता बाहर गए, उसने चुपके से मछली को उठाया और वापस तालाब में छोड़ दिया। अगले ही पल अपनी जान बचाने के बदले में वह बड़ी मछली उसके लिए एक पुरानी जंग लगी रसोई की छुरी लेकर आई। जैसे ही लड़के ने छुरी पकड़ी, उसकी सारी जंग अपने आप उतर गई। छुरी तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी। उसी समय हजारों खाने की रेसिपी उसके दिमाग में आ गई। कुछ ही देर में उसने हर तरह का खाना बनाना सीख लिया। सबको लगा कि बड़ा होकर वह दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनेगा। लेकिन बड़ा होने के बाद वह एक छोटे से शहर के मिशेलिन रेस्टोरेंट में एक साधारण रसोइया बन गया। वह स्टेक या पास्ता बनाने की जगह हर दिन अपने घर की खास मसालेदार पेपर सूप बनाता था। सबको हैरानी हुई कि उसी सूप की वजह से रेस्टोरेंट में ग्राहकों की लाइन लग गई। कुछ ही दिनों में रेस्टोरेंट ने बहुत पैसा कमा लिया। लेकिन तनख्वाह वाले दिन मालिक की पत्नी बोली, सारा काम तो मिशेलिन शेफ ने किया है, तुम्हारा ये मसालेदार सूप हमारे रेस्टोरेंट की इज्जत कम करता है। ये कहकर उसने उसकी तनख्वाह में से 500 वॉन काट ली। लड़के ने कहा, इस महीने मुझे 2500 मिलने थे। खाना, रहने और बिजली का पैसा काट कर आप सिर्फ 2000 दे रही हैं। आपने कहा था कि ये पैसे नहीं काटेंगे। औरत गुस्से में बोली, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, फिर भी बहस कर रहे हो। तुम मेरे घर में खाते हो, रहते हो, कुछ पैसे काट लिए तो क्या हुआ? जो आदमी सिर्फ मसालेदार सूप बनाता है उसे 2000 मिल रहे हैं, वही बहुत है। फिर उसने कहा, अगर मुझे तुम पर तरस ना आता कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो मैं तुम्हें रसोई में कभी काम ही नहीं देती। लड़के ने धीरे से कहा, लेकिन आंटी, बहुत से लोग तो सिर्फ मेरा सूप पीने आते हैं। औरत चिल्लाई, फिर वही बेकार सूप। ये 5 सितारा मिशेलिन रेस्टोरेंट है, कोई सड़क किनारे की दुकान नहीं। तभी मालिक के फोन पर कॉल आई। क्या डॉक्टर जांग, मेरी पत्नी की तबीयत और खराब हो गई, इलाज के लिए 25,000 चाहिए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। लड़का तुरंत बोला, अंकल आंटी, मेरी छोटी बहन अस्पताल में है, उसे पैसों की बहुत जरूरत है। इस बार मेरी तनख्वाह मत काटिए, मैं और मेहनत करूंगा। लेकिन औरत बोली, हमें तुम्हारी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी बहन बीमार है तो उससे हमारा क्या लेना देना। लड़का बोला, ठीक है, मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ। कम से कम वो 1000 येन की जमा रकम तो वापस कर दीजिए जो मैंने काम शुरू करते समय दी थी। औरत हंसते हुए बोली, तुम खुद नौकरी छोड़ रहे हो, इसलिए वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। लड़का हैरान रह गया, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? मेरी जमा रकम भी रख ली? औरत बोली, हाँ रख ली, जो करना है कर लो, चाहो तो शिकायत कर दो। लड़की ने गुस्से में कहा, ठीक है, आज जो किया है उसे याद रखना, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। औरत हंसते हुए बोली, तुम जैसा आदमी क्या कर लेगा? अच्छा हुआ तुम चले गए। घर पहुंचते ही उसकी छोटी बहन रोते हुए बोली, भैया, मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, पगली, तू ही तो मेरा परिवार है, अगर मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? तू बस जल्दी ठीक हो जा। मैं वादा करता हूँ, एक दिन हम इस छोटी सी जगह से निकलकर बड़े घर में रहेंगे। फिर उसने अपने दादा, माँ और पिता की तस्वीरों के सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने आपको निराश किया, लेकिन आज से मैं हमारे लिन परिवार की मसालेदार पेपर सूप की रेसिपी को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपनी बहन का इलाज कराऊंगा और जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया उन्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। उसने खुद से कहा, अच्छे सूप की सबसे जरूरी चीज उसका शोरबा है। ताजा भेड़ और गाय का मांस चाहिए, वुडी और मशरूम, सूखे फूल और ग्लूटन भी अच्छे होने चाहिए, और आटा भी अच्छा होना चाहिए, तभी सूप का स्वाद सही आएगा। उसने जेब देखी, मेरे पास सिर्फ 100 युआन से थोड़ा ज्यादा है, मुझे हर पैसा सोच समझकर खर्च करना होगा। तभी बाजार में एक आंटी बोली, अरे लिन चेन, यहाँ क्या कर रहे हो? सूप बनाने का सामान लेने आए हो? मैंने तुम्हारा सूप खाया है, सच में बहुत स्वाद होता है। लड़के ने कहा, आंटी, मैंने रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी। आंटी हैरान हुई, क्या? इतने लोग तो सिर्फ तुम्हारा सूप पीने आते थे। मैंने सुना है तुम्हारे अंकल और आंटी हमेशा तुम्हारी तनख्वाह काटते थे। उन्होंने मांस का एक बड़ा टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, ये रख लो, पैसे मत देना, जब बड़े आदमी बन जाओ तब हमें अपने हाथ का सूप जरूर खिलाना। दूसरी आंटी भी बोली, ये मेरी तरफ से भी, मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं रहता। लड़के की आंखों में आंसू आ गए, आप सबका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। घर लौटकर उसने सूप बनाना शुरू किया। दादाजी कहते थे, अगर सूप में डाले जाने वाला आटा नरम और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे बार बार अच्छे से गूंदना पड़ता है। कुछ देर बाद पूरे घर में सूप की खुशबू फैल गई। उसकी बहन बोली, भैया, क्या बना रहे हो? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लड़का मुस्कुराया, आओ हमारे परिवार का असली मसालेदार पेपर सूप चखो। एक चम्मच पीते ही बहन मुस्कुरा उठी, वाह कितना स्वाद है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आधी बीमारी अभी ठीक हो गई। लड़का बोला, ये हमारे परिवार की सबसे बड़ी पहचान है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसी से अपनी किस्मत बदल दूंगा। उधर पड़ोसी भी खुशबू सूंघकर बाहर आ गए। अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है बगल वाले भाई बहन के घर से। उसी समय पुराने रेस्टोरेंट में हंगामा मच गया। एक कर्मचारी भागता हुआ मालिक के पास आया, मालिक, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? सारे ग्राहक गुस्से में हैं, सब आपको बुला रहे हैं। मालिक और उसकी पत्नी तुरंत बाहर आए। ग्राहक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमें तुम्हारा महंगा विदेशी खाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही मसालेदार पेपर सूप चाहिए। सूप कहाँ है? हमारा सूप वापस लाओ। तभी मालिक घबरा गया, अरे ये तो मिस्टर झाओ हैं, आखिर इन्हें इतना गुस्सा किसने दिला दिया?